अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सबके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट पार्ट 5 फिजिक्स एफएससी पार्ट 1। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है। द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन ए इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ऑप्शन बी इज परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ऑप्शन सी इज क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड ऑप्शन डी इज कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक्यूरेसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है परसेंटेज अनसर्टेनिटी की। अगर एक्यूरेसी हमें ज़्यादा चाहिए तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होनी चाहिए, और अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी तो एक्यूरेसी कम होगी। ठीक है, तो एक्यूरेसी किस पे डिपेंड कर रही है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विद इंक्रीजिंग द डिजिट्स ऑफ अप्रोक्सीमेशन। यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का मतलब है डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ऑप्शन ए है इंक्रीज, ऑप्शन बी है डिक्रीज एंड ऑप्शन सी है रिमेन अनचेंज, ऑप्शन डी इज नन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोस्ट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू वो होती है जिसका लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है। ठीक है, मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दी हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विद इंक्रीजिंग द डिग्री ऑफ अप्रोक्सीमेशन नंबर ऑफ अब देखिए जिस तरह की फॉर एग्जांपल 2.345 है। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा हैं, जबकि जो 2.3 है उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कम हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ाते जाएंगे तो डिग्री ऑफ अप्रोक्सीमेशन हमारे पास डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, मतलब उसकी मेजरिंग कैपेसिटी। तो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर इन यूनिट ऑफ स्टे रेडियन। ठीक है, आपको ये बात तो पता है कि स्टे रेडियन हमारे पास सॉलिड एंगल का यूनिट होता है, और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि सॉलिड एंगल किसके इक्वल है? एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, आर इज द रेडियस। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होता है? 4 पाई r स्क्वायर। नीचे भी आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विथ ओनली 4 पाई। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 4 पाई। नेक्स्ट एमसीक्यू है अ स्टूडेंट मेजर्स अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर्स विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्रेस दिस रिजल्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम 500 मिली एम्पेयर लेते हैं तो 500 एज इट इज़ मिली प्रीफिक्स है 10⁻³ की। ठीक है, तो मिली की वैल्यू है 10⁻³ तो आ जाएगा 500 इंटू 10⁻³ 0 0 की जगह आप 5 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻। वैसे ही जैसे कि आपने 500 को आपने 5 मतलब 2 ज़ीरोज़ को आपने 10 में लिख दिया, साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया, तो 10⁻² इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई, इनकी बेस सेम है तो इनकी पावर्स आप इसमें ऐड हो जाएंगी। 2 - 3 - 1 5 इंटू 10⁻⁻1। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि 10⁻⁻1 का मतलब ये है कि 5 के पीछे एक ज़ीरो है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.5 एम्पेयर्स। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, 500 मिली एम्पेयर। मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है कि 0.5 एम्पेयर से कैसे 500 मिली एम्पेयर। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज़ मोर प्रिसाइज। ठीक है, अब प्रिसाइज मेजरमेंट हमारे पास वो होता है जिसका डेसिमल जो पॉइंट है ना वो उसके उतने करीब होता है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको पीछे अप्रोक्सीमेशन की बात बताई थी, तो 2137 सेकेंड, 21 3.7 सेकेंड, 21.72 सेकेंड एंड 2.137 सेकेंड। तो किसका डेसिमल पॉइंट सबसे करीब है, किसकी अप्रोक्सीमेशन है? तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, 2.137 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डिफर फ्रॉम द अदर्स इन नेचर। देखिए लेंथ, मैस, टाइम ये सारी सेम है, लेकिन जो डेंसिटी है ना उसके अंदर हमारे पास मैस आ रहा है और वॉल्यूम आ रहा है। तो जो डेंसिटी है वो नेचर में लेंथ, मैस, टाइम से डिफरेंट है। और एक और बात ये कि लेंथ, मैस, टाइम हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं और डेंसिटी हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी है, और जो ड्राइव क्वांटिटी होती है वो बेस क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही है। सो अकॉर्डिंग टू द नेचर हमारे पास जो डेंसिटी है वो डिफरेंट है लेंथ, मैस, टाइम से। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मे बी सब्जेक्टेड टू रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन सी रैंडम एरर इज caused by the person taking instrument, ऑप्शन बी इज सिस्टमैटिक एरर कैन नॉट बी reduced, Option C is random error can be reduced by taking the average, and option D is systematic error result in different readings each time measurement taken.
देखिए, मैंने आपको ये बात बताई थी कि हमारे पास जो सिस्टमैटिक एरर होता है वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है, जैसे कि ऑप्शन डी में है, तो इंस्ट्रूमेंट तो सेम रहेगा तो हमारे पास मेजरमेंट डिफरेंट नहीं आएगी, ठीक है। ऑप्शन सी है रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस बाय टेकिंग द एवरेज, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास रैंडम एरर एवरेज से रिड्यूस नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन बी है सिस्टमैटिक एरर कैन नॉट बी रिड्यूस, हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, हम अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लें और अच्छे इंस्ट्रूमेंट से हम लोग जो हमारे पास जिसकी मेजरमेंट, देखिए इंस्ट्रूमेंट का मतलब हमारे पास ये है कि अगर हम लोग कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट लेंगे तो हमारी जो रीडिंग्स आएंगी वो ठीक आएंगी, ठीक है। सो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो गलत है। ऑप्शन ए है रैंडम एरर काज बाय द पर्सन टेकिंग इंस्ट्रूमेंट, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि वो केयरलेसनेस से ले रहा है या केयर से ले रहा है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट रैंडम एरर काज बाय द पर्सन टेकिंग द मेजरमेंट्स, या इंस्ट्रूमेंट नहीं है मेजरमेंट्स है, ठीक है। ये किसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास द अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटर्स ऑफ 30 वाइब्रेशन, हमने अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है टाइम पीरियड में ऑसिलेटर्स ऑफ 30 वाइब्रेशन की, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए ग्रेटर देन 60, स्मॉलर देन, बोथ एंड नन। इसके सोल्यूशन की तरफ तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। जैसे कि हमें पता है कि अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि स्टॉप वॉच जो है हमारे पास 1/10 ऑफ अ सेकेंड होती है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी 30 एंड 60 वाइब्रेशन के लिए क्या हो जाएगी 1/13 टू और 1/60, तो इसका मतलब है कि 30 टाइम्स ग्रेटर हो रही है ना, तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दैट ग्रेटर देन 60, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास द डेंसिटी ऑफ स्टील बॉल वाज डिटरमिन्ड बाय मेजरिंग द मास एंड डायमीटर, द मास वाज मेजर्ड विद इन 1% एंड द डायमीटर विद इन 3%, द एरर इन द कैलकुलेटेड डेंसिटी ऑफ द स्टील बॉल इज एट द मोस्ट, मतलब कि हमें अनसर्टेनिटी डायमीटर की गिवन है जो कि है 3% और डायमीटर रिलेट करता है रेडियस के साथ, तो इसका मतलब है कि रेडियस की अनसर्टेनिटी भी 3% है, ठीक है। और हमारे पास जो स्टील बॉल है उसका वो किसकी शेप की तरह होता है स्फेयर का, तो उसके वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है 4/3πr³। मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट नंबर्स की अनसर्टेनिटी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, सो v इज इक्वल्स टू r³। और ये भी बताया था कि जो पावर में क्यूब होता है वो स्टार्ट में आ जाता है, तो v इज इक्वल्स टू 3r, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9%। अब हमें पता है कि डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस की अनसर्टेनिटी कितनी है 1 है हमारे पास, और सॉरी ये 11 नहीं है ये 1 है, और वॉल्यूम की क्या है 9, ये इसके माइनस नहीं है प्लस है, लाइक 1 + 9, तो ये 10%। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, नॉट ऑप्शन ए, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास टाइम टेकन बाय द लाइट टू रीच फ्रॉम द सन टू अर्थ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसका है 8 मिनट एंड 20 सेकेंड और यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास पोज ए इज इक्वल्स टू बी सी वेयर ए हैज़ द डायमेंशन L/m, सी हैज़ L/t, बी की डायमेंशन हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। जैसे कि हमें गिवन है कि ए इज इक्वल्स टू बी सी और हमने बी की कैलकुलेट करनी है, तो हम फॉर्मूले को अरेंज करेंगे, तो बी इज इक्वल्स टू ए ओवर सी, हमने डायमेंशन ए की भी लिख ली सी की भी लिख ली, ठीक है। ए की डायमेंशन क्या है L/m और डिवाइड का साइन डाला और L/t, तो हम हमारे पास L से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो चीज़ बच जाएगी वो आएगी m डिवाइडेड बाई टी। तो आपको पता है कि हमने बी की कैलकुलेट करनी थी और हमने ए और सी की हेल्प से हमने बी की डायमेंशन कैलकुलेट कर ली। ऑप्शन ए इज़ T/m, बी इज़ L/t, सी इज़ MLT एंड डी इज़ T/ml, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, T डिवाइडेड बाय m, T/m इज़ द correct dimension of A is equals to BC, where we have to find the dimension of BC. नेक्स्ट MCQ है हमारे पास द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 34.00 7 6 12 2। अब जैसे कि यहाँ आपको पता है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमारे पास 34.00 लाइक पॉइंट मिड में आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो सिर्फ 2 हैं जो कि हैं 3 एंड 4, तो ऑप्शन डी 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है वेबर पर मीटर इज इक्वल्स टू, ऑप्शन ए इज डाइन, ऑप्शन बी इज टेस्ला, ऑप्शन सी इज वॉट एंड ऑप्शन डी इज हेनरी। अब हेनरी आपको पता है कि ये हमारे पास म्यूचुअल में आता है, डाइन हमारे पास फोर्स का है, वॉट हमारे पास पावर का है, वी आर ओनली लेफ्ट विद टेस्ला। टेस्ला इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, और इसको ये यूनिट ऑफ बी है मैग्नेटिक फील्ड जो कि वेबर पर मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास पास्कल सेकंड हैज़ अ डायमेंशन ऑफ, सबसे पहले तो हमें पास्कल की डायमेंशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पास्कल सेकंड की बात की है तो पास्कल हमारे पास प्रेशर का यूनिट होता है, ठीक है। तो प्रेशर किसके इक्वल होता है
प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, मतलब कि टी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फोर्स क्या होता है, एम ए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर और एरिया ए मीटर स्क्वायर। तो मैंने इन सब की डायमेंशन लिखी, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आया एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ठीक है। देखिए फोर्स अकेले की तो ये डायमेंशन नहीं हो सकती, जैसे कि ऑप्शन ए में बी है एनर्जी, तो एनर्जी की भी नहीं हो सकती, ठीक है। एनर्जी वर्क डन की इक्वल होता है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो इसकी भी नहीं हो सकती। वी आर ओनली लेफ्ट विद कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की सेम डायमेंशन है जो कि पास्कल सेकेंड की है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द मैग्नेटिक मोमेंट हैज़ अ डायमेंशन ऑफ, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट का सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए जो कि होता है एल ए इक्वल, तो ये हमारे पास सिंपली आता है यहाँ पर ए एल स्क्वायर की इक्वल। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। मैंने काफ़ी जगहों पे आपको डायमेंशन के रूल्स, डायमेंशन का तरीका, निकालने का तरीका सब कुछ बता दिया, तो ये अब आपको काफ़ी अच्छी समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ परमिबिलिटी। सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू टी आई ओवर आर, ठीक है। अब हमने म्यू नॉट लाइक डायमेंशन ऑफ परमिबिलिटी फाइंड करनी है, जो कि जिसको हम म्यू नॉट से डिनोट करते हैं। इक्वेशन को हम अरेंज करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर बी डिवाइडेड बाई 2 आई, ठीक है। आर बी डिवाइडेड बाई आई आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर होते हैं वो उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, वो डायमेंशन लेस होते हैं, तो हम रह गए आर बी ओवर आई के साथ। सो आर मैंने आपको बताया कि रेडियस होता है, ठीक है। मीटर एल आ गया। बी हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसके हमने यूनिट्स लिख ली है जो कि टेस्ला की वेबर पर मीटर आ गया। आई मेरे पास एज इट इज़ आ गया, क्योंकि आई मेरे पास करंट होता है। तो जब मैंने इसकी इक्वेशंस को अरेंज किया, इसकी डायमेंशंस लिखी, तो मेरे पास आया है एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, ये डायमेंशन है परमिबिलिटी की। मैंने इसके ऑप्शंस नहीं लिखे क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन करना था कि हाउ वी फाइंड द डायमेंशन ऑफ परमिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी का फार्मूला नहीं पता, तो फार्मूला अरेंज करके उसकी डायमेंशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।